जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक परीक्षा 2025 अति संभावित प्रश्न 19 सितंबर 2025। 10 मिनट में 50 नंबर लेकर जाओ। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे से आप लोग देखे होंगे, लिखा है कि 10 मिनट में 50 नंबर लेके जाइए। ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्त कि आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं 50 नंबर क्या 60 नंबर भी लेके जा सकते हैं, कब ओनली 1 से 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा मैथमेटिक्स के बारे में। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि कल मैं एग्ज़ाम सेंटर में गया था। एग्ज़ाम सेंटर में गया तो बच्चों को रिव्यू लिया, तो उन्होंने बोले कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग, एमपीजी के इन सारे से क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन। वो वीडियो मैं इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि जब उसको डालने के प्रयास में था, कुछ वीडियो थी जिनको डिलीट कर रहा था, उसके साथ साथ वो भी सेलेक्ट हो गया और डिलीट हो गया। बहुत ही दुख लगा क्योंकि इतने मेहनत करने के बाद, सेंटर में जाने के बाद, बच्चों के साथ बात करने के बाद मैं उसको नहीं डाल पाया। लेकिन जो चीज़ें उन्होंने बताई उसको मैं अब आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। पहली बात है जो मैथमेटिक्स को बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्त। हम लोग आगे चल के बात करेंगे। आप लोग अगर पूरा देखते हैं तो मैथमेटिक्स में कम से कम 20 नंबर लेके जाएंगे। रीजनिंग अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो रीजनिंग में कम से कम 20 नंबर लेके जाएंगे। इसी तरह एमपीजी के है, इसमें भी 10 नंबर, और जीके, साइंस, करंट अफेयर्स मिला के भी आप लोग 10 नंबर लेके जाएंगे, यानी 50 से 60 नंबर हो गया ना, तो आराम से जाएंगे। आप देखिए, चलिए अगला पार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो मैथमेटिक्स क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आ रहे हैं, किस तरह के आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा देखिए मैथमेटिक्स में औसत के सवाल। आप लोगों को लगता होगा औसत तो बहुत बड़ा टॉपिक है, हमको बहुत बड़ा टॉपिक से लेना देना नहीं है। देखिए औसत बहुत बड़ा टॉपिक है मानता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा से लेना देना नहीं है। हमें करना क्या है कि जो औसत के सवाल हैं एसएससी सीजीएल लेवल के नहीं पढ़ना है, हमें एमपी आबकारी लेवल पढ़ना है। यानी कि जो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, जैसे कि पिछले शिफ्टों में मैंने आपको बताया भी क्वेश्चन जो मिले थे, जैसे 20 है, 10 है, 40 है, 15 है, इन सभी संख्याओं को फिर ऐसे भी लिखा रहता है, और 11 ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो ये संख्याएँ लिखी हुई हैं, और का मतलब भी ये कामा है। यहाँ सबको जोड़ेंगे, 20, 10, 30, 70, 70 और 15 85 और 11 95 हो गया। तो कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5। 5 से हम इसको भाग कर देंगे। 5 1 9 5 बच गया 4 45, 5 9 45, यानी कि 19। इन सभी संख्याओं का एवरेज कितना है? 19 है। इस तरह के क्वेश्चन लगभग से लगभग, जैसे बच्चों ने बताया कितने आ रहे हैं, इस तरह के लड्डू सवाल, जिसको हम लोग बोलते हैं लड्डू सवाल, कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। इस तरह के सवाल बताइए। अब एग्जाम का लेवल आप लोग समझ सकते हैं क्या है। अगर औसत से इस तरह के सवाल, इससे थोड़ा डिफरेंट भी पढ़ सकते हैं कि कोई कुछ वस्तु खरीद रहा है, 3-4 वस्तु खरीदे हैं, उन सभी को जोड़ने के बाद इतना संख्या आ रहा है, तो औसत क्या होगा, इस तरह के भी सवाल आ रहे हैं। तो बहुत ही नॉर्मल जैसे कि बच्चों ने बताया कि लड्डू सवाल हैं। तो अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को, इससे ज़्यादा कुछ खुशी की बात हो नहीं सकती। तो आप लोग कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपका एक भी गलत नहीं होने वाला है औसत से ओनली। तो 5 से 7 नंबर आराम से मिल गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बाद औसत तो हो गया। इसके बाद देखेंगे आयु। जो आयु से संबंधित क्वेश्चन है ना, आयु से संबंधित इतने ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग बोलेंगे कि आयु भी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उससे लेना देना नहीं है, हमको इस लेवल का पढ़ना है ना, एमपी आबकारी लेवल पढ़ना है। आयु के सवाल ऐसे आ रहे हैं कि किसी, मान लो किसी, जैसे राम का आयु आज कितना है? 2 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद राम का आयु कितना होगा? आज 2 वर्ष है, 4 वर्ष बाद कितना होगा? 6 वर्ष होगा। ऐसे इसी तरह से क्वेश्चन आ रहा है कि अगर राम का आयु आज 10 वर्ष है, 3 वर्ष पहले, आज राम का आयु 10 वर्ष है, 3 वर्ष पहले उसका आयु कितना रहा होगा? इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या? इस तरह के क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइए, और आयु से कम 2 से 3 नंबर लेके आइए। इसमें कितना? 7 नंबर, कम से कम 7 नंबर। इससे कितना नंबर? लगभग 2 नंबर। त्रिकोणमिति, एक चैप्टर है त्रिकोणमिति एडवांस मैथ का, इसमें से कुछ नहीं आता है जैसे साइन थीटा का मान हो गया, साइन 90 का मान हो गया, कॉस का मान हो गया,
कॉसेक हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया, इन सभी को आप लोग इनका मान पढ़ के जाइए। कम से कम तो 1 से 2 नंबर पा जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। और त्रिकोणमिति से और क्या आ सकता है, आप थोड़ा सा कोण पढ़ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि ऐसे कौन सा दृश्य है जिसको बनाने पर त्रिकोण 3 कोण वाला आकृति बनता है, तो त्रिभुज है हमारा। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बताइए। तो इसको आप लोग आराम से, इससे भी कितने लेके जा सकते हैं, कम से कम तो 2 नंबर इससे भी आराम से लेके जा सकते हैं, 2 से 3 नंबर। इसके बाद मैं आगे बात करूंगा कार और समय की, ठीक है। इससे भी 2 नंबर लेके जा सकते हैं। कार और समय की बात करूंगा। कार और समय में जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसी तरह है कि 8 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, तो 10 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे फ्रेंड्स। तो लेवल क्या है, आप लोग इस तरह पढ़ के जाइए बहुत ही आसान तरीके से, और आराम से नंबर लेके आइए। इसमें भी कितना नंबर ला सकते हैं, 2 से 3, इसमें भी 2 नंबर, इसमें भी 2 नंबर, औसत से कम 7 नंबर। कितना नंबर हो गया देख लीजिए, 14 नंबर तो इसी से हो गया। इसके बाद देखते हैं ट्रेन। ट्रेन के सवाल भी इसी तरह के लड्डू आ रहे हैं, आप लोगों को क्या बताऊं। ऐसे आ रहा है कि किसी गाड़ी की लंबाई 100 मीटर है, किसी गाड़ी की लंबाई 100 मीटर है और वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो उस एक किसी खंभे को कितने सेकंड में पार करेगी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल। तो इससे भी 2 नंबर आप ले जा सकते हैं, 2 से 3। अगर किसी शिफ्ट में अधिक आया इनसे क्वेश्चन तो अधिक भी पा सकते हैं, ठीक। तो ट्रेन के भी बहुत अच्छे सवाल आते हैं, बहुत ही नॉर्मल, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं तो बहुत सिंपल से पढ़ाई करके एक चैप्टर देखने के बाद मेरा ही जो पिछला शिफ्ट के रिवीजन है उनको देख लेंगे, तो उससे भी आप लोग बहुत ही आसान तरीके से नंबर पा सकते हैं। हाँ, अब देखिए आता है ब्याज। ब्याज से संबंधित इतना सरल क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। कोई पूछता है, उसमें पूछता है कि 10,000 रुपये हमारा मासिक आय है या फिर कुछ भी आय है, तो उसको हम लोग 1 वर्ष तक रखेंगे और 1 रुपये के हिसाब से हमारा ब्याज बन रहा है, तो 1 वर्ष में कितना बनेगा, इस तरह का। और इसमें एक टॉपिक जोड़ना भूल गया, एक टॉपिक है इसमें हमारा प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत टॉपिक से भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आ रहे हैं। बहुत ही सिंपल का मतलब ये है कि ऐसा पूछ लेता है कि 400 का 3% क्या है, 400 का 30% क्या है, और पूछ लेता है कि 3-4 संख्या दे देगा, उसको ऐड करेंगे। मान लो कि 400, 500, 1000 का ऐसे पूछ लेगा 25% कितना है, तो सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद हम 25% नहीं निकाल सकते हैं क्या। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं प्रतिशत से। अब बताइए, तो आप लोग इससे मैथ से कम अगर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम तो आप लोग 30 नंबर ईजिली लेके जा सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। अब चलिए हम आगे बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में क्या क्या आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो सबसे अच्छा है रीजनिंग, ठीक। मैथ से भी सरल है और ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं किसका इस टाइम पे, रीजनिंग का। और सबसे ज़्यादा तो आ रहे हैं श्रृंखला प्रश्न के, सबसे ज़्यादा श्रृंखला प्रश्न का मतलब ये है कि जैसे दिया है 1, 2, 3, 4, अगला संख्या कौन सा होगा, इस तरह से अगला संख्या कौन सा होगा, तो 5 होगा अगला संख्या। इस तरह के क्वेश्चन, इसको हम लुप्त पद भी बोलते हैं, श्रृंखला प्रश्न भी बोलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आ रहे हैं। कम से कम मैं बोलूँगा, कम से कम की बात करूँगा, अधिक से अधिक नहीं, कम से कम की बात करूँगा। तो इसमें आते हैं 4 से 5 नंबर, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं हर शिफ्ट में। तो 4 से 5 नंबर ये है। देखिए बहुत सिंपल है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। या तो आप उसमें जो संख्या दिया है उसमें अंतर ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, अंतर ढूंढेंगे, या तो उसमें गुणा ढूंढेंगे, मल्टीप्लाई ढूंढेंगे, 2 का है 3 का, कि या फिर उसमें प्लस ढूंढेंगे या फिर माइनस ढूंढेंगे। बस इतने में आपका आंसर आ जाएगा। बहुत कठिन नहीं रहता है कि बहुत लंबा चौड़ा रहेगा, बस इतना अंतर देख लें, गुणा भाग ये देख लें, बस ख़त्म। इसके बाद बैठक व्यवस्था का मतलब ये है, एक पंक्ति में इतने व्यक्ति बैठे हैं, ऐसे वाला हो गया। और इसमें ये भी आता है कि एक गोला में 6 मित्र बैठे हैं, इनका
मुख्य केंद्र की ओर है, इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत कठिन नहीं रहते हैं। आप सोचते होंगे कि इससे मैं पढ़ के जाऊँगा तो बहुत कठिन हो जाएगा, नहीं, बहुत कठिन नहीं, बहुत ही नॉर्मल। एक बार आप डायग्राम बनाएंगे, सिर्फ एक डायग्राम से आप लोग पूरी तरीके से हल कर सकते हैं, एक डायग्राम से पूरा हल कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। इसके बाद हम लोग देखते हैं इससे कितने नंबर ले जा सकते हैं आप लोग। 2 से 3 क्वेश्चन तो आराम से आते हैं, मैं कम से कम 2 बोलूँगा। इसके बाद रक्त संबंध है। रक्त संबंध के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि अब मैं जैसे बच्चे बताए तो मेरे को लगा कि यार ये क्या पेपर आ रहा है, लेवल मध्य प्रदेश MP कांस्टेबल का इस तरह से होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए भाई, MP लेवल में कितना कठिन होगा। रक्त संबंध का बात करूँगा। रक्त संबंध में बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। कैसे बोलता है कि एक व्यक्ति है, मान लेते हैं एक व्यक्ति इशारा करते हुए एक लड़के से बोला कि ये मेरा माता का भाई है, तो वो लड़का और जो पूछ रहा है और आखिरी लड़का का भाई है वो क्या संबंध रखता है, बस इतना पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो इससे भी कम से कम 2 नंबर में बात करूँगा, कम से कम 2 नंबर। इसके बाद घड़ी में कुछ नहीं, आप लोग नॉर्मल चीज़ पढ़ लीजिए कि जो घड़ी है हमारे उसमें कितने डिग्री कोण बनते हैं। और मान लीजिए कि कोई समय चल रहा है 1 से लेकर 4 बजे तक में 2 मिनट लेट का घड़ी कम हो रही है, 1 घंटे में 2 मिनट कम हो रही है, तो 4 घंटे में कितने कम होगी। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं घड़ी की, बहुत ही सिंपल 1 से 2 नंबर। इससे भी और आगे बात करूँगा मैं, और आगे बात करूँगा कैलेंडर का। कैलेंडर आप लोग सोचते होंगे कैलेंडर बहुत ही कठिन आता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कैलेंडर में ऐसे पूछता है कि आज 10 तारीख को सोमवार है, तो 15 तारीख को क्या होगा, आप खुद बताइए। आप 15 तारीख को क्या होगा, तो 5 सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, गुरु, बस शुक्र। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं बहुत आसान तरीके से। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कैलेंडर से। 1 से 2 नंबर आप लोग इसमें भी लेके जा सकते हैं, कम से कम 2 नंबर। इसके बाद आउटपुट इनपुट आउटपुट का मतलब ये है, आउटपुट इनपुट का बात करूँगा। इसमें होता है कि जैसे MD है, इसके बाद NP है, फिर इसी तरह श्रृंखला चल रहा है, इसमें लास्ट में पूछ लेगा इसका कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चन कम से कम तो मैं बात करूँगा 2 से 3 आते हैं, 2 से 3, ठीक। 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी आप बहुत ही आसान तरीके से थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मैट्रिक्स से बात करेंगे। मैट्रिक्स में होता है इस तरह का कोष्टक बना होता है, ऐसे इनमें संख्याएं लिखी होती हैं, इनमें बीच वाला संख्या मान लीजिए कोई लुप्त कर देगा, वही पूछेगा कौन सा है, लेकिन बहुत सरल रहता है। आप लोग ऊपर नीचे दाएं बाएं देखेंगे समझ में आ जाएगा। एनोलॉजी बात करूँगा। एनोलॉजी का मतलब ये है कि जैसे दिया है चाक का संबंध किससे है, बोर्ड से। चाक का संबंध बोर्ड से है तो पेन का संबंध किससे है, कॉपी से। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम दो। दिशा विज्ञान परीक्षण का मतलब ये है, दिशा विज्ञान परीक्षण का मतलब यह है कि राम 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ के 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। तब बताइए उसका मुख्य बिंदु से दूरी कितनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, कम से कम 2 बात करूँ, कम से कम 2। तो रीजनिंग के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं आप लोगों को। कोडिंग डिकोडिंग इतना सिंपल आता है ना कि आप लोग पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा पढ़ लेंगे पेन ही नहीं उठाना पड़ेगा कोडिंग डिकोडिंग में। और एक क्वेश्चन और इस तरह वाला आता है, उसको मैं नोट नहीं कर पाया। जैसे दिया रहता है AB, फिर खाली रहता है C रहेगा, D रहेगा, फिर खाली, इस तरह खाली रहेगा। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो भी कम से कम 2 नंबर से आते हैं। कितने नंबर, कम से कम 2 नंबर के। जिसको भी आप देख लीजिएगा। इसमें सबसे पहले पेयर बनाना होता है, पहले संख्याओं को गिनेंगे कितने संख्या हैं, इसके बाद हम लोग पेयर बनाएंगे। अगर 12 है तो 3 चौको 12, 3 और 4 का पेयर बना के देख लीजिए और आराम से कर सकते हैं। जहाँ तक हो सकता है तो मैं इसके बारे में वीडियो बना के अच्छे से डाल दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अगला है हमारा MPGK। अगला क्या है, MPGK। MPGK के बारे में बात करूंगा आप लोगों से। तो MPGK में आप लोग पढ़ के जाइए नदी अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र कोई नदी बोलते हैं, नदी से। देखिए मध्य प्रदेश में जितनी भी नदियां हैं
उन नदियों को पढ़ के जाइए। जैसे कि बच्चों ने बताया इस बार कि धसान और एक कोई है नदी, वो किसका सहायक नदी है, तो वो बेतवा का था। ठीक है, बेतवा का। इस तरह के क्वेश्चन दूसरे शिफ्ट में थे। ठीक, तो नदी से और क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कम से कम आप नदी से 2 क्वेश्चन मान के चलिए। अब बहुत ही सिंपल आते हैं, अगर एक बार आप लोग देख लेंगे अपवाह तंत्र में से सभी नदियों को पढ़ लेंगे और नदी का थोड़ा सा सहायक नदी पढ़ लेंगे तो 2 नंबर आराम से पा जाएंगे। ठीक, इसके बाद पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला में आप लोग मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं जितनी हैं उनको पढ़ लीजिए, 1 से 2 नंबर इससे भी आ रहा है। मेला पढ़ लीजिए, एक नज़र में 1 से 2 नंबर ये भी आ रहा है। बहुत ही सिंपल आते हैं, आप लोग बहुत कठिन नहीं रहता, बहुत ही सिंपल, बस पढ़ना पड़ेगा। उद्यान से पढ़ लीजिए कि हमारे राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो कितने हैं मध्य प्रदेश में और किसका लंबाई कितना है, कितना वर्ग क्षेत्र मीटर में फैले हुए हैं, ये भी कम से कम 2 नंबर के आ रहे हैं। अभ्यारण्य पूछ रहा है हमसे, अभ्यारण्य कम से कम 2 नंबर के, मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य, वो भी बाहर के नहीं, बहुत ही सिंपल है। बताइए, इस बार लेवल हमारे लेवल का है, यानी कि इंडिया लेवल ना पूछ के एमपी लेवल पूछ रहा है, तो सबसे बहुत ही आसान तरीका है कि हम लोग इन टॉपिक को कवर करके जाएं और अच्छे से नंबर लेके आएँ। चलिए देख लेते हैं अगला में हम लोग साइंस की बात करेंगे। तो मैं 2 ही टॉपिक ऐड किया हूँ, क्योंकि सबसे मोस्ट हैं। देखिए साइंस में सबसे मोस्ट क्या है, आवर्त सारणी आप लोग जानते होंगे, पीरियोडिक टेबल जो होता है हमारे पास, ये होता है ना, क्या हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जितने भी होते हैं इनकी जेड यानी कि परमाणु क्रमांक, परमाणु त्रिज्या, ये सारी चीज़ें देख के जाइए कि ये कितने नंबर पे व्यवस्थित हैं। एक नज़र घुमा लीजिएगा और ये भी देख लीजिएगा थोड़ा सा कि इनका प्रतीक क्या क्या होता है। तो आप 1 घंटा पढ़ेंगे आवर्त सारणी से कम 2 नंबर लेके जाएंगे। अम्ल और क्षार, जैसे कि टमाटर में कौन सा अम्ल है या फिर इमली में कौन सा अम्ल होता है, इसमें कौन क्या होता है, और जिस तरह से और भी अम्ल या क्षार के बात है कि पीएच मान कितना है, इससे पीएच भी मान है, और सूत्र भी आते हैं कुछ, और विज्ञान कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसको मैं अब क्या बताऊं। जैसे कि दूसरा शिफ्ट में पूछा था, सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, चमकता हुआ तारा है कि जलता हुआ तारा, या फिर इसी तरह के क्वेश्चन ऑप्शन में थे। तो सूर्य क्या है, तारा है, चमकता हुआ तारा है। तो इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस में, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करके जाइए। कम से कम 50-60 बोला हूँ, आप लोग इतना ईजिली पा सकते हैं, ईजिली। अगर जिन्होंने इस वीडियो को देख लिया, 50-60 नंबर बहुत ही आसान तरीके से लेके जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये सारे क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं, और मैं 100% श्योर हूँ, पूरा एनालिसिस के बाद में बता रहा हूँ आप लोगों को ये 50 से 60 नंबर। ठीक है, तो आप जिसने भी ये देखा है तो 50-60 नंबर आराम से पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।